हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम हेल्थ में। और आपके लिए एक ज़बरदस्त स्टॉक लेकर आया हूँ। वाकई वो एफडी जैसा रिटर्न देने की दमखम रखता है। देखिए, उसके प्रोडक्ट्स बहुत हैं। उसके प्रोडक्ट्स का मैं नाम नहीं लूँगा, या ले भी लेता हूँ एक दो प्रोडक्ट्स, जैसे नारियल का तेल हो गया, आपका सफोला हो गया, किचन में बनने वाला ऑयल। तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक से एक प्रोडक्ट हैं, डेली यूज़ होते हैं, सभी घरों में यूज़ होते हैं। तो देखिए, हमको जब कोई भी स्टॉक में एज एफडी अगर उसमें करना है हमको इन्वेस्टमेंट, तो हम यही देखते हैं सारे तरीके से, सारे जो भी एनवायरनमेंट है सारे कुछ लेकर हम किसी भी स्टॉक में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो स्टॉक है ना, आने वाले टाइम में वाकई 1200 1300 1500 लेवल जो है, इसके लिए ना आराम से टच करना है। ठीक है, मैं आज के टाइम, जो आज के दिन की बात करूं रिटर्न्स की, तो आज भले माइनस में है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि माइनस में है तब भी आप सजेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं उन दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको मैं बोल दूँ कि हाँ भाई, ये 4 रुपये का स्टॉक है या 5 रुपये का स्टॉक है और कल ये 20 रुपये का हो जाएगा, तो आपका 1 लाख से डायरेक्ट 1 करोड़ बन जाएगा। मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं वही सजेस्ट करूंगा जो वाकई क्वालिटी स्टॉक है, वाकई जिसके फंडामेंटल्स में दम है। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस रह चुका हूँ कि मैंने खुद 2016 में ही 2016 में मैंने दो स्टॉक में, एक ड्यूकन और एक केम शुगर मिल्स, और एक ड्यूकन, आप उसको जाके सर्च करिएगा अभी क्या हालत है। और मैं अभी तक उसको पोर्टफोलियो में रखा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो रेड रेड हो चुका है और दिखाने में अच्छा भी लगता है कि ये देखिए पूरा रेड रेड, ग्रीन कभी देखने को नहीं मिला उसके बाद से उन दोनों स्टॉक में। लेकिन वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी, उसके बाद मैंने वो गलती दोबारा की नहीं, और ना कभी करने के लिए मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी मेरा एक फेज था रिटेलर का। हम सभी रिटेलर्स को पता है कि हम लोग एक इमोशनली जो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा गलत ही हो जाता है। ये सोच के कि आज 1 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं तो कल 20,000, 1,20,000 हो जाएगा या 1,50,000 हो जाएगा तुरंत का तुरंत। नो डाउट एक दो पॉइंट अप डाउन कर दिया कोई स्टॉक, और ह्यूज अगर आपका क्वांटिटी है तो हो भी सकता है, मिल भी सकता है, नो डाउट। लेकिन जब एक बार आदमी फंसता है ना, तो वो फिर उसके बाद तब समझ में आता है कि मैंने गलतियां कहाँ की। तो इसीलिए मेरा मानना है कि रिस्क लो लीजिए, लो रिस्क पे आप अपॉर्चुनिटी देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो हमारे जो पैसे हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है एलोकेट होते रहे। यानी कि आज इस स्टॉक में है पैसा, थोड़ा सा हमको प्रॉफिट हुआ प्लस में, हमने पैसा निकाला, हमने कोई दूसरे अच्छे स्टॉक में डाल दिया, फिर हमने वहाँ से पैसा निकाला, हमने दूसरे अच्छे स्टॉक में डाल दिया। तो हमको ये जो प्रोसेस है वो करना है। हमको ये नहीं करना कि हमने पेनी स्टॉक 5 रुपए का ले लिया एंड अब वो 4 रुपए चला गया। वैसे ही उसमें जितने भी पेनी स्टॉक है, मूवमेंट्स तो आप लोग को पता ही होंगे, 50 पैसे बहुत होगा, मैक्स टू मैक्स अपर सर्किट लगेगा तो 1 रुपए। तो ठीक है, अब देखिए, मैं किसी को नहीं बोल सकता कि कौन गलत है कौन सही है। मेरा मानना है कि हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में ही आपको पैसे लगाने चाहिए। और एज एफडी के रूप में मैं जो स्टॉक आपके सामने लेकर आया हूँ वो वाकई अपने आप में दमदार है। वन डे के रिटर्न्स की बात करेंगे, हाई, लो और तीनों चीज़ को देखेंगे। आप तीनों को मैं यहाँ स्पॉट कर दे रहा हूँ, एक हाई को यहाँ देख सकते हैं, लो को यहाँ देख सकते हैं, और रिटर्न्स को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए, वन डे की बात करें तो हाई जो है 342 का है, लो जो है 330 का, और रिटर्न जो है -2.24% का रिटर्न है। चलिए, वन वीक की बात करते हैं। वन वीक की जो हाई है वो है 352 की, जो लो है 317 का, और रिटर्न्स जो है 6.89%। वहीं वन मंथ की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसको पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ ऑन स्टॉक करूँगा, ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से रिटेलर्स जो हैं वो इस क्या बोल सकते हैं आप उसको, कि जो उनके अंदर कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्या हम पेनी स्टॉक खरीदें या कोई अच्छे स्टॉक जो महंगा है। जब उनको लगता है कि हम महंगा स्टॉक है, 5,000 का है, तो हम बहुत होगा तो 2 स्टॉक 3 स्टॉक ले पाएंगे। तो ठीक है ना, हम 2 स्टॉक 3 स्टॉक ले रहे हैं तो कम से कम हम क्वालिटी स्टॉक ले रहे हैं। आप कहीं मान लो कोई ख़राब जगह पे कोई समोसा दे रहा है बनाने वाला, कोई अच्छे जगह पे समोसा दे रहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जहाँ साफ़ सफाई ज़्यादा है, जहाँ क्वालिटी अच्छा है, हम वहाँ जाते हैं, ना कि जो ख़राब जगह बना रहा है हम उसके यहाँ जाएंगे और जो 2 रुपए का मिलेगा उसके यहाँ लेंगे। तो हमको ये चीज़ें को डिफरेंस करके समझना होगा कि हमको गलती कहाँ कर रहे हैं। जो
हर रिटेलर्स करता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, ना कि केवल इस वीडियो के, मैं हर वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही हमेशा से वार्न करता रहता हूं कि पेनी स्टॉक से बचें और क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा निवेश करना शुरू कर दें। अदरवाइज मेरे जैसे आप भी, 1.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था केएम शुगर को, 26 रुपए पे खरीदा था, और ड्यूकन को मैंने लिया था 15 रुपए पे। आज ड्यूकन के जो वैल्यू है वो है 50 पैसा, और जो 26 रुपए का स्टॉक था वो है आज 6 रुपए का, और विद इन 2 ईयर्स वो केवल 6 से 10 रुपए के बीच का स्पैन में मूवमेंट दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं, और आप मालिक हैं और आप समझदार हैं, तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज ये 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे, माफ़ करिएगा, 1 मंथ के रिटर्न्स पे यहाँ हाई जो है 352 का है, लो जो है 277 का, और रिटर्न्स जो है वो 20.84% का, यानी कि अप्रॉक्स 21% अगर हम बोलें तो कोई ख़राबी नहीं होगी। और यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, देखिए ये tickertip.in की वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं, और tickertip.in की वेबसाइट जो है वो बिगनर्स के लिए वाकई अपने आप में दमदार वेबसाइट है। सारे डिटेल्स को एक बिगनर्स अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में। हाई देखिए 1 ईयर पे अगर बात करें, देखिए 1 ईयर पे हम बात कर रहे हैं हाई की तो 404 है, लो जो है 234 का है, और रिटर्न्स जो है -12.34% का। तो अपने आप में यहाँ पे 1 ईयर में माइनस में रिटर्न है। देखिए मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करने से नहीं कतराऊंगा कि 1 ईयर में जो रिटर्न्स है वो माइनस में है, और क्या पता आने वाले टाइम में भी और रिटर्न्स माइनस में रिटर्न्स देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में जिस हिसाब का फंडामेंटल्स और जिस हिसाब का यूजेस है, हमेशा देखिए पॉपुलेशन बढ़ने ही वाली है, घटने वाली है नहीं। हम हर जगह कहीं ना कहीं जो भी घर है सब जगह यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं डेली के, और कहीं ना कहीं ये जो लोअर लो का आज हम मार्केट देख रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में हम हायर हाई इतना देख लेंगे कि आपके और आपके बच्चे, हमारे और हमारे बच्चे अपने आप में एक विटनेस होंगे इस मार्केट का। जिस हिसाब से आज इस बार आप लोग लोअर सर्किट के विटनेस हुए, आने वाले टाइम में हायर सर्किट भी विटनेस बनेंगे। देखिए 5 ईयर के स्पैन पे 404 रुपये का हाई है, लो जो है 189 का है, और रिटर्न्स जो है 56.98% के हिसाब से मिला है यहाँ पे। तो मुझे देखिए कोई भी इसमें खराबी नहीं दिखती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दमदार स्टॉक है, वाकई एफडी को भी तोड़ने का एक जज्बा रखता है। हाई देखिए पूरे मैक्स टू मैक्स में अगर बात करें तो 404 का हाई है, और यहाँ पे 404 का हाई, लो की बात करें 2 रुपये पे लिस्टिंग हुई थी कहीं, और रिटर्न्स देखें ऑन एन एवरेज अगर परसेंटेज के रूप में तो 7,862 के आसपास का यहाँ पे एक ह्यूज रिटर्न मिला है जब से लिस्टिंग हुई है। और आप कहीं ना कहीं इसके ग्राफ को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ का सिनेरियो नहीं है, ये वाले ग्राफ का सिनेरियो नहीं है जो लोअर लो एंड लोअर लो। आपने समझा होगा इसको सही से, मैं जिस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप वहाँ तक पहुँच गए होंगे। और ये जो ग्राफ है ये कुछ सिनेरियो कुछ आपके सामने है, और कुछ टाइम का ये जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक आपके कंपनी के डिफ़ॉल्ट की वजह से नहीं आया, ना कंपनी ने ऐसा कुछ लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, ना ऐसा कुछ। इट्स ऑल अबाउट पेंडेमिक सिचुएशन। सारे स्टॉक हिट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, इंडेक्स हिट हुए हैं, बैंक निफ्टी सारे सेक्टर्स के हिट हुए हैं, सिवाय एक फार्मा सेक्टर अपने आप में एक धांसू सेक्टर है, और मैं बोल सकता हूँ कि एज अ शॉर्ट टर्म स्पैन पे अगर कोई इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो फार्मा सेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर टिल नाउ डेट। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मोटिव था आपको बताने का कि अच्छे स्टॉक में हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपने आप में दमदार इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वो किस स्टॉक की बात कर रहा था मैं। जी हाँ, मैरिको लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। मैरिको लिमिटेड जो कंपनी है वाकई अपने अपने में दमदार है। कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी है, यानी कि कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उत्पाद करती है। लार्ज कैप की कंपनी है, और लो रिस्क, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने हार्ड एंड मनी को ऐसे जगह लगाइए जहाँ रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो। स्टॉक मार्केट में रिस्क पूरी तरीके से, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि जहाँ रिस्क थोड़ा कम हो वहाँ हम अपॉर्चुनिटी देखें। तो ये जो चीज़ है यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोग को कि हमेशा एक अच्छे खासे स्टॉक की तरफ भागें, ना कि पेनी 5 रुपए के 7 रुपए के। और जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो पेनी स्टॉक
स्टॉक में मोर देन 1 लाख लोग ट्रैप होते हैं ना, तब जाके शायद कहीं 500-100 लोग जो होते हैं उसमें एक अच्छा खासा डिसेंट मूव लेकर निकलते हैं। तो वो जो निकलते हैं वो कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल्स होते हैं, उनके टेक्निकल्स ज़्यादा वर्क करते हैं, इसीलिए वो अपना उतने दिन का कॉन्टिन्यूअस एक एनालिसिस करने के बाद लेकर गेन निकल जाते हैं। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।